जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में खान सर के इस बुक से टोटल 80 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें साथियों जीके, जीएस और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन होंगे, जो कि साथियों बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 80 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। और साथियों आज आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले टोटल 13 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों सेशन का पहला क्वेश्चन है, विभाव के कितने भेद होते हैं। चलिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर बताइए। विभाव के कितने भेद होते हैं। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए ऑप्शन, 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग का अर्थ क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। बिल्कुल इसी टाइप के हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अनु उपसर्ग का अर्थ बताना है क्या होता है, तो याद रखिएगा पीछे। आगे देखिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का यहाँ पर कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गैरिक। ये क्या है, तो एक प्रकार का तत्सम शब्द है। आगे देखिए, दीप का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा दीपा। ये दीप का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दीपक, प्रदीप, ज्योति स्तंभ ये सभी क्या है, दीप का पर्यायवाची है। प्रत्युक्त कार का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रत्युक्त कार का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रति जोड़ उपकार। आगे देखिए, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डाकुओं द्वारा चौकी लूटी गई। ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। डाकू ने चौकी लूट गए, ये देखिए गलत है। डाकुओं ने चौकी लूटी गई, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। शीत का विलोम क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, शीत का विलोम हो जाएगा उष्ण। शीत का मतलब होता है ठंड और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उष्ण, यानी कि गर्म। जिस संज्ञा में किसी भाव, दशा, धर्म या गुण का बोध होता है उसे कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अव्यय की दृष्टि से तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा गया है अवयव की दृष्टि से तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा 2 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में आखिरी क्वेश्चन है, मूर्ख होना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जाकर आप लोग बिल्कुल फ्री में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मूर्ख होना मतलब होता है अक्ल का दुश्मन होना। अब चलिए हम लोग यहाँ से आगे चलिए 21 नंबर से यहाँ से है सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन। आगे देखिए, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। देखिए इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग केवल जीके, जीएस और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन को ही कवर करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन को स्किप किया है। तो कौन सा सबसे प्राचीन वेद है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन वेद है। और सबसे बाद वाला वेद पूछे तो अथर्ववेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और ऋग्वेद से संबंधित क्वेश्चन बनता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख पूछे किस वेद में है, तो इसी ऋग्वेद में है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु
किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? यह क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा वासुकी। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? सही जवाब है संस्कृत भाषा में। और श्रीमद् भागवत गीता में टोटल कितने अध्याय है ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा टोटल 18 अध्याय है। आगे देखिए, योग के आविष्कारक कौन थे? चलिए 24 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। योग के आविष्कारक कौन थे? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर हो जाएगा पतंजलि योग के आविष्कारक थे। याद रखिएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए आंसर कीजिए। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो देखिए, मीनाक्षी मंदिर की बात करें, ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। याद रखिएगा। मदुरई की बात करें तो ये पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। सबरीमाला मंदिर भी पूछा जाता है जो कि केरल में है। आर्यभट्ट कौन थे? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो आर्यभट्ट कौन थे? तो भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। याद रखिएगा, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? सही आंसर है जयदेव। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है। याद रखिएगा। मीराबाई से संबंधित क्वेश्चन ध्यान रखना है। मीराबाई जो है भक्ति काल की कवियत्री थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर बताइए। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 28 के लिए आंसर हो जाएगा कौन था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, रॉबर्ट क्लाइव। और विलियम बेंटिक की बात करें, ये कौन थे? तो याद रखिएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, इन्होंने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है? इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, सोपान कृषि की बात करें, ये कहाँ पर की जाती है? तो पहाड़ों के ढलानों पर। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से जो मिट्टी फैली हुई है ये है जलोढ़ मिट्टी। देखिए, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और दूसरी है नवीन जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी की बात करें तो इसमें सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है और इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में। भारत की अधिकांश आबादी किस क्षेत्र से अपनी आजीविका प्राप्त करती है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए। तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है कृषि क्षेत्र से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में
धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे? देखिए, जिस समय संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस समय धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये शब्द नहीं थे। बाद में इसे इंक्लूड किया गया। कब? तो याद रखिएगा 1976 में। कौन सा संशोधन होता है? तो 42वां संशोधन। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, याद रखिएगा। और ये जो 42वां संशोधन है, इसी को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और इसी के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? सही जवाब है 97वां संशोधन अधिनियम 2011 में। कोहरा, बादल, कुहासा, खाली स्थान के उदाहरण है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए 35 के लिए आंसर कीजिए। कोहरा, बादल और कुहासा किसके उदाहरण है? बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, ये एरोसोल का उदाहरण है। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। सी राजगोपालाचारी। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखिए। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शाम 7:30 बजे की क्लास में डेली टॉपिक वाइज इसमें चलता है। जैसे ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज, हिस्ट्री हो गया टॉपिक वाइज। तो 37 के लिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था, ये हुआ था 1923 में। किसके नेतृत्व में? तो CR दास, चित्तरंजन दास और पंडित लाल नेहरू के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे पंडित मोतीलाल नेहरू है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। याद रखिएगा, जुलाई 1947 में पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था? सही जवाब है सुभाष चंद्र, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो हरिपुरा और त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। और सुभाष चंद्र बोस ने ही 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। बदरुद्दीन तैयब जी की बात करें तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुए एक समझौते को कहा जाता है? तो इसे पूना समझौता यानी पूना पैक्ट भी कहा जाता है। और ये कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932। डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है 26 सितंबर 1932 को। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आगे अभी हम लोग साइंस के प्रश्नों को भी कवर करेंगे, इसलिए पूरा सेशन को ध्यान से देखिएगा। तो वन अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये आपका देहरादून में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार है? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक राज्य को। याद रखिएगा, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। केरल को साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, साइलेंट वैली पूछे कहाँ पर है
तो केरल में। और फूलों की घाटी पूछे उत्तराखंड। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सही जवाब है एशिया महाद्वीप में, याद रखिएगा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? सही जवाब है 1956 में, याद रखिएगा। और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य पूछे गठित होने वाला कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। अब देखिए एक डेट 1951 है, इस डेट में क्या हुआ था? तो आपको याद होगा संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में, जिसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो साथियों B.N. राव संविधान सभा के कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे, याद रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? सही जवाब है 395 अनुच्छेद। वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद ही है, लेकिन देखिए जैसे कि आपका हो गया आर्टिकल 21 से आर्टिकल 51A, अगर इस तरह से मिला दिया जाए तो 395 से भी अधिक है, लेकिन मूल रूप से जो है ये 395 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, ये है अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताया था 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसी के तहत संविधान में टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को फिर से जोड़ा गया था 86वां संशोधन 2002 के तहत में। और किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और इस प्रकार वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संसद में जो देखिए संयुक्त अधिवेशन है, इसका प्रावधान आर्टिकल 108 में किया गया है। संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष, और वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? तो देखिए इमरजेंसी में किसी राज्य विधानसभा की जो अवधि है बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों भारत का अगर प्रधानमंत्री बनना है तो मिनिमम जो एज है 25 वर्ष है। 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए है, राज्यपाल के लिए है और उपराष्ट्रपति के लिए है। 30 वर्ष जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? सही आंसर है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? चलिए 55 के लिए आंसर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी
कहा जाता है? भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। चलिए आंसर बताइए किसके द्वारा? तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये किसने दिया था? तो याद रखिएगा न्यूटन ने दिया था। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है न्यूटन ने। ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो साथियों इस पुस्तक को लिखा है E.M. फॉस्टर ने। याद रखिएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है E.M. फॉस्टर ने। IPL के इतिहास में सबसे सफल विकेट कीपर कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? MS धोनी बने हैं। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं। तो देखिए 61 नंबर से है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो साथियों दूध का दही में जो परिवर्तन होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और कौन सा बैक्टीरिया है? तो याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है जिसके कारण दूध दही में बदल जाता है। आगे देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? होमी जे भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा को। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब है जेम्स वाट ने। याद रखिएगा इन्होंने ही भाप के इंजन का आविष्कार किया था। विलियम हार्वे की बात करें तो इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र का पता लगाया था। कौन सी बीमारी होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है एनीमिया। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? तो देखिए यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग जो है मोतियाबिंद कहलाता है। निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जामुन में। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कुनैन क्या है? तो मलेरिया के इलाज में यह प्रयोग में आता है कुनैन जो पादप के छाल भाग से प्राप्त किया जाता है। और इस वृक्ष का नाम क्या है जिससे प्राप्त होता है? सिनकोना। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत क्या है? देखिए खट्टे चीज़ों में विटामिन सी होता है तो इसमें खट्टा कौन सा होगा? संतरा। एड्स का कारण क्या है? तो इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये जो होता है HIV वायरस से। तो ये वायरस से होने वाला रोग है। रतौंधी खाली स्थान की कमी के कारण होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से। इसका रासायनिक नाम पूछे रेटिनॉल होता है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 में ही पाया जाता है कोबाल्ट धातु। आगे देखिए सिलिकोसिस क्या है? सही जवाब है फेफड़े संबंधित बीमारी है। याद रखिएगा। पोलियो का कारण क्या है? तो साथियों पोलियो जो है ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा विषाणु के कारण होता है यानी वायरस से होने वाला रोग है पोलियो। एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र शामिल है उन्हें कहा जाता है? सही जवाब है जीवमंडल रिजर्व। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं?
तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, अभिवहन कहा जाता है। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्यों? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। भाप में क्या होता है? गुप्त ताप होता है। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो साथियों, एक वास्तविक गैस की बात करें तो ये निम्न दाब और उच्च ताप में, याद रखिएगा, उच्च ताप में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो याद रखिएगा, अल्कोहल का होता है। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो साथियों, निम्नतम तापमान जो है, याद रखिएगा, ये अल्कोहल थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। और मैक्सिमम तापमान को पायरोमीटर से मापा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा, पायरोमीटर से। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? सही जवाब है उसके तापमान पर। गैस लेजर में किन गैसों के मिश्रण का उपयोग होता है? तो साथियों, गैस लेजर में, याद रखिएगा, हीलियम के साथ नियॉन होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग जो कि रिकेट्स है, इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही जवाब है अस्थि प्रभावित होता है। अस्थियों का अध्ययन पूछे, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो अमोनिया का एक गुण है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस क्या होता है? वो नीला हो जाता है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, फ्लोरीन है। एक अणु में नाभिक से न्यूक्लियॉन्स को अलग करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहती हैं? इसे साथियों बंधन ऊर्जा कहा जाता है। खट्टे दूध में होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, खट्टे दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। तंतु आहार में क्या शामिल है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, सेलुलोज शामिल होता है। आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? सही जवाब है सी ऑप्शन, तेल में असंतृप्ति का। चलिए आगे देखिए, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो साथियों, नाइट्रोजन की बात करें, याद रखिएगा, प्रोटीनों का अनिवार्य घटक होता है और सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है सोयाबीन में। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर। आखिरी क्वेश्चन है, विटामिन बी12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? सही जवाब है सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड परीक्षण के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।